सुनता हूँ माता जी, किसी ने मेरे नाम की आवाज लगाई। किसी ने नहीं लक्ष्मण, यह तुम्हारे भैया की आवाज है। नहीं नहीं माता जी, यह आपका व्यर्थ भ्रम है। सुनो सुनो लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। माता जी, किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो वहां अंधकार कब आ आएगा? अच्छा अच्छा माता, दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माता जी, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सब कुछ न्यौछावर है मेरा भाई की एक ही आज्ञा पर। लक्ष्मण, तुम यहाँ खड़े बातें बना रहे हो और उधर तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। तुम जाते क्यों नहीं लक्ष्मण? तुम जाते क्यों नहीं? माता जी, मैं अपने भैया की तरफ से हर तरफ से निश्चिंत हूँ। उनका कोई कुछ
कुछ नहीं बिगाड़ सकता माता, और मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता माता, आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण, लक्ष्मण, अब मैंने जान लिया भारत का भाईचारा है। माता जी, तुम साथ जो वन में आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। माता जी ये क्या कह रही है पर पंछियों में रहकर सुख नहीं पाता है कोई, भाई सा जग में मीत नहीं, भाई सा दुश्मन ना कोई। नहीं माता, ये आप कैसे कहते हैं माता? तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, अभी इमदाद कर। कैसी बातें कर रही है? मौत मुझको यहाँ कोई ख्याल नहीं, मौत मुझको यहाँ कोई ख्याल नहीं, आसमानी की मेरे माता जी, जरूरत नहीं है। साथ आया जाता है इसी बात से, इसी बात से कि यहाँ तो ये मुझसे बुला नहीं है, कि यहाँ तो ये मुझसे बुला नहीं है। तेरी पहली सी बातें नहीं अब रही, लक्ष्मण के ऊपर ये कैसी तोहमत लग रही है? आज लक्ष्मण के ऊपर ये कैसी तोहमत लग रही है? मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया? आज मेरी माता तुम्हें आज ये क्या हो गया? किस किस्म की ये बातें सुनाती है? किस किस्म की ये बातें सुनाती है? आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया? मुझसे फिर तो नहीं अगर माता से छोड़ो तो बात। सब करार धरा मिल गया खाके में जी, सब करार धरा मिल गया खाते में। आप बदमाशी कहकर बुलाती मुझे, आप बदमाशी कहकर बुलाती मुझे। आज अपने ही कानों से ये क्या सुन रहा? मौत ये तो नहीं आया। माता जी, फिर वही आवाज, देखो लक्ष्मण, फिर वही करुणामयी पुकार। ओह स्वामी, आप किसे सहायता के लिए पुकार रहे हैं? यह तो केवल एक मतलबी इंसान है, बस कीजिए माता जी, बस कीजिए। यह आपकी सहायता के लिए नहीं आता। ठीक है, ठीक है, मैं ही आपकी सहायता के लिए आती हूँ। माता जी, बस कीजिए माता जी, बस कीजिए। तो आपकी हवा नारी किस तरह धनुष उठा सकती है, किस तरह बाण चला सकती है? ओह भगवान, आपकी हवा नारी हर तरह से मजबूर है स्वामी, ओह भगवान, हर तरह से मजबूर। ये कितनी घोर परीक्षा में डाल रहे हो मुझे। ऐ मेरी फूटी हुई किस्मत, अब तू ही मुझको ये बता, कौन से जन्मों की मुझको मिल रही है ये सजा? क्या
किसी से रश्क मुझको, क्या किसी से कहना है, अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना लहना है। आज मुझ बंबस का दुश्मन जमाना हो गया, अपना अपना ना रहा, अपना बेगाना हो गया। आज हर तरफ क्यों दहशत, हर तरफ क्यों दहशत नजर आ रही मुझे। ये दरार दीवार क्यों डरा रही मुझे। गर्दन रही है पृथ्वी में मेरे इस पार से, तो उठा के नहीं लेता विधाता मुझको इस संसार से, तो उठा के नहीं लेता विधाता मुझको इस संसार से। माता नहीं, माता नहीं, माता जी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। नहीं माता, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आज होने ही कुछ नहीं बुलखिलाएगी, अन्यथा जिस पवित्र आत्मा ने लक्ष्मण को अपने पुत्र की भांति पाला, आज वही इस तरह से इल्जाम लगा रही है, वही इस तरह से तोहमत लगा रही है। माता जी यह देख रही हैं आप कितना भयानक जंगल है। यह वन विशाल और व्याघ्र विहाल, ढेर सारा और घनेरा है। माँ अकेला छोड़ू मैं आपको, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, आखिर किस कर्तव्य की बात कर रहे हो लक्ष्मण। क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं और तुम यहाँ खड़े बातें बना रहे हो। लक्ष्मण, तुम मुझे माता समझते हो ना लक्ष्मण। निसंदेह माता, निसंदेह। तुम माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुधी लेने मुझे कितनी घोर परीक्षा में डाल दिया, कहाँ चलेगा। ठीक है माता, ठीक है माता, यही आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूँ। ठीक है। हे परम देव तुम साक्षी हो, हे पक्षीगणों, हे पक्षीगणों गवाह हो तुम मेरी धर्म की नौका के। हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम। आज्ञा का पालन करता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। मेरा भाई यदि उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर ही रहना। करके इस रेखा का उल्लंघन जो पर्णकुटी में आएगा है से ये लक्ष्मण की वह तुरंत भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को एक पक्ष तुम पर छोड़ता हूँ। अपनी रक्षा में ही रखना, अपनी रक्षा में ही रखना। देवन देवी तुम पर छोड़ता हूँ। पक्षियों तुम ही रक्षक हो, तुम पर ही यह घर छोड़ा है। ऐ पंचवटी, ऐ पर्णकुटी, माँ सीता को तुम पर छोड़ा है। ठीक है माता जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मझधार
तेरी नौका है, तूफान लगा दे ऐसी दे, उपकार तेरा होगा हम पर, किंचित मुस्कुरा दे ऐसी दे, लेकिन इस कारण ऐसी दे वो दर्शन देने आएंगे। सीधे तुम्हारे पति राम ने तीनों लोक और 14 भांडों के स्वामी रावण की इस जग में हंसी कराई है। क्या सोचा था उसने कि रावण की बहन के नाक और कान काटकर क्या वह इस संसार में जीवित रह सकेगा? सीते, मैं जानता हूं तुम महामाया है या फिर किसी दैविक शक्ति का अवतार है। सीते, सावधान हो जाओ सीते, आ रहा हूं मैं। सूर्य देव, वायु देव, तुम एक ही जगह स्थिर रहना। वरना तुम रावण के क्रोध को जानते हो। सावधान हो जाओ सीते, भिक्षाम देहि। लगता है सीता दृष्टि के कार्य में व्यस्त है। क्यों ना सीता को राम के द्वारा ही उसका मन भंग किया जाए। चलो।
लो प्रभु, ये मीठी दे। माँ चेक कर लो, कभी कीड़ा लग रहा हो। लो प्रभु, आधी भी। करूं, क्योंकि मैं अधम जाति की मूर्ख नारी हूं। नीच से भी नीच, उन सबसे नीच मंद बुद्धि वाली मैं औरत हूँ। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ? मैं तो केवल एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ। व्यक्ति किसी भी जाति का हो और कितने ही ऊंचे परिवार का हो और उसमें कोई भी गुण और चतुराई हो, वह मुझे कभी भी नहीं समझता है। जिस प्रकार जल के बिना बादल शोभा नहीं देते। जनक सुता की सुध कहूँ भावनी, जानू जो कुछ हरी वरगामिनी। और हे भामी, अगर आपको जनक सुता जानकी के बारे में कोई जानकारी हो तो हमें बताएं। हम राम लक्ष्मण दो भाई इस गंडक वन में आए थे, संग में अपने सीता को हाथ हम लाए थे। यहाँ पर राक्षसों ने सीता का यहाँ हरण किया, उसको ही ढूंढते हुए हम यहाँ ढूंढते थे। गांव है, वहाँ कुछ लोग कुटिया बनाकर रहते हैं। ऋषि मतंग महिमा गुण भारी, जीव चराचर रहत सुखारी। वहाँ पर बदन ऋषि जी की बहुत बड़ी महिमा है। वहाँ सभी जीव सुखी से रहते हैं। मित्रों की भी सुध है कि दुख में वन में रहते हैं।
प्रभु आप भूल गए कि आपने श्री राम जी को सीता की सुन लाने का वचन दिया था। तो लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, इधर आ रहे हैं। कहाँ है सुग्रीव? हनुमान जी आप और हम चलते हैं और लक्ष्मण जी को शांत करते हैं। चलिए महाराज। सुग्रीव कहाँ छिप कर बैठा है सुग्रीव? ये लक्ष्मण जी आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं राजभोग में ऐसा उलझ गया कि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। हे प्रभु मुझे क्षमा